ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जो कि उलुल अज़्म रसूलों में से एक हैं और इतने अजीम नबी हैं कि जिनका मकाम व मर्तबा के बारे में बस आप इतना जान लें कि आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही है। हज़रत मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाएँ, उनमें से कुछ ही नबियों को अगर आप छोड़ दें, कुछ ही रसूलों को छोड़ दें, तो ज़्यादातर अंबिया और रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से आते हैं। हज़रत मोहतरम, इससे पहले वाली वीडियोज़, इससे पहले वाले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो कोई काफिर नहीं थे। आज़र जो था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था और हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम हज़रत तारिख था, जो कि एक अज़ीम अल्लाह के वली थे। वो नबी तो नहीं थे लेकिन एक बहुत अज़ीम अल्लाह के वली थे। हज़रत मोहतरम, हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में जितने भी आए हैं वो सारे के सारे ऐसे थे कि वो या तो नबी थे या अल्लाह के वली थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो काफिर व मुशरिक रहा हो। वो या तो एक अल्लाह के वली यानी मुवाहिद थे या तो फिर वो एक नबी थे, जैसे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह के नबी थे। इसी तरह और भी ऐसे कई सारे अफराद रहे जो अल्लाह के वली थे, जैसे कि हज़रत साम, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लड़के थे। ये कोई नबी तो नहीं थे लेकिन ये अल्लाह के वली थे और ये हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से आते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें जानी। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि जब आपने बाबिल वालों को मना किया कि वो खुदा जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो वो खुदा नहीं हो सकते, वो सिर्फ तुम्हारा वहम गुमा है कि वो खुदा है, क्योंकि खुदा वो होता है जो जिसने हमको, तुमको और सारी कायनात को, सारी दुनिया को जिसने बनाया है वो खुदा होता है। खुदा वो नहीं है जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है। यही उनको समझाते रहे। जब उन्होंने इन तमाम बातों पर अपने कान को नहीं धरा और नहीं इन बातों को समझा, तो आपने उनको ये समझाने के लिए कि आखिर अगर ये खुदा हैं तो ये यकीनन अपना बचाव करेंगे और खुदा नहीं है तो यकीनन ये टूट जाएंगे, ये उनको समझाने के लिए। अगरचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता ही था कि ये खुदा नहीं है, ये माबूदाने बातिल में से हैं, इनको तोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको यही समझाना चाहते थे कि ये खुदा नहीं है। चुनांच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ने का इरादा किया। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावती, इल्मी और इसी तरह के इरफानी कामों को हम बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप अगर उसकी तामीर के लिए और उसके किसी भी तरह का उसमें आप ताउन करना चाहें तो आप अपना ताउन कर सकते हैं। उसमें ज़कात, सदका, हदिया, आतिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें देना चाहें तो यकीनन आप डोनेट कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप ताउन करना चाहें, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और गूगल पे और पेटीएम वगैरह का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाएं और ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र और अपनी कौम को कहा कि तुम आखिर किसकी पूजा कर रहे हो? क्या बोहतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर, यानी जब तुम उसके सिवा दूसरों को पूजोगे तो क्या वो तुम्हें बेअज़ाब छोड़ देगा?
बावजूद कि तुम ये जानते हो कि वही मुनीम हकीकी है, वही मुस्तहिक इबादत है, उसी ने हमको ये सारी की सारी नेमतें अता फरमाई है और यकीनन वही इबादत का मुस्तहिक है। उस कौम का सालाना एक मेला लगा करता था, जंगल में जाते थे और शाम तक वहाँ लहव व लैब में वो लोग मशगूल रहते थे। वापसी के वक्त बुतखाना में आते थे और बुतों की पूजा करते थे। उसके बाद अपने मकानों को वो लोग वापस लौट जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों की मजम्मत बयान की तो उन्होंने कहा कि कल हमारी ईद है, जंगल में एक अजीम मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रख जाएंगे और मेला से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर उसको खाएंगे। आप भी हमारे साथ चले, देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या क्या बहारें और कैसे कैसे लुत्फ़ उठाते हैं। जब वो मेला का दिन आया तो आपको चलने के लिए कहा गया, तो आपके जवाब को कुरान मुक़द्दस में बई अल्फाज बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात में इसका जिक्र कुछ यूँ किया कि उसने एक निगाह सितारों को देखा, फिर कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। हज़रात मोहतरम, आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब लगाने वाले देखते हैं। कौम चूँकि सितारों के हिसाब की बहुत मोतक़िद थी, उन्होंने ये समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब लगाकर ये समझा कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेले पर वापस चली गई। हज़रात मोहतरम, आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह अंबिया में कुछ यूँ ज़िक्र किया, और मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा उसके बाद जब तुम पीठ फेर जाओगे। हज़रात मोहतरम, जब कौम अपने मेले पर चली गई तो आपने मौके को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का सुनहरा वक्त आ गया है। आपने चुपके से बुतखाना का रुख किया और वहाँ जाकर देखा कि कौम उनके पास तरह तरह के खाने रख कर गई है कि वो वापस आकर इनको खाएंगे और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा कि अला ताकुलूना, तुम खाते क्यों नहीं हो? आप अलैहिस्सलाम की इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो फिर आपने उन्हें कहा कि मालकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हो गया कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? वो बेजान पत्थर की मूर्तियां थी, उनकी तरफ से क्या जवाब आना था? जब आपने देखा कि ये बुत खाने के काबिल नहीं है, बोलने की उनमें कोई ताकत नहीं है, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के बेजान बुत हैं, तो आपने उनको मारना शुरू किया। हज़रात मोहतरम, सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि आपने उनके टुकड़े टुकड़े करके चूरा कर दिया, सिवाय एक के जो उनमें सबसे बड़ा था कि शायद वो कुछ इससे पूछे। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारा मामला सिर्फ उनको समझाने के लिए किया था कि अगर ये खुदा है तो यकीनन ये अपनी जो है हिफाजत करेंगे, और जो अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी भी हिफाजत नहीं कर सकता। इसी बात को समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये हिकमत अमली आजमाई थी। हज़रत मोहतरम, कौम को जब कौम वहाँ पर जहाँ वो लोग गए थे, कौम को वहाँ ही पता चल गया था कि हमारे बुतों को तोड़ दिया गया है। हज़रत मोहतरम, तो वो जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया है कि उन्होंने कहा कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है, बेशक वो जालिम है। उनमें से कुछ बोले कि हमने एक जवान को उन्हें बुरा कहते हुए सुना है जिसे इब्राहीम कहते हैं। वो कहने लगे तो उसे लोगों के सामने लाओ, शायद वो गवाही दे। उन्होंने कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? अरे इब्राहीम, बताओ क्या तुमने ये काम किया है? आपने फरमाया, बल्कि उनके उस बड़े ने किया होगा, तो उनसे पूछो। और औंधे गिरे हुए कि तुम्हें खूब मालूम है, यानी उन्होंने कहा कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनके साथ किया है तो ऐसा मत सोचो, बल्कि उनमें जो सबसे बड़ा है उनसे पूछो कि आखिर ये उनके साथ ये चीज़ किसने किया है। तो उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले, बेशक
तुम ही जालिम हो। फिर अपने सरों के बल औंधे गिरे कि तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा ऐसे को तुम पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तुम पर और उन बुतों पर हैफ है जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो। तो क्या तुम्हें अक्ल शूर नहीं कि जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो उन्हीं की तुम पूजा करते हो। हजरत मोहतरम, खुदा वो है जिसने सारी कायनात को बनाया है। खुदा वो है जिसने इस कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया है, बल्कि खुदा वो नहीं है जिसको हमने अपने इन्हीं हाथों से बनाया है। इसी बात को समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पूरा मामला किया कि शायद उनके जहन में ये बात समझ में आ जाए उनके कि खुदा वही है जिसने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया है। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम के तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया, सिवाय बड़े बुत के। आपने बसोला उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम के लोग वापस आए तो कहने लगे, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ दिया है। कैसे भी अक्ल लोग थे जिनको अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सके वो हमारी क्या इमदाद करेंगे। हजरत मोहतरम, उनके इस सवाल पर कि हमारे खुदाओं से ये सलूक किसने किया, उन लोगों ने बताया कि जिनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे खुदाओं से कुछ न कुछ बुरा सलूक ज़रूर करूँगा, ये काम इब्राहीम ने ही किया होगा, क्योंकि इब्राहीम खुदाओं की बुराइयां बयान करता था। हजरत मोहतरम, अब वो कहने लगे कि इब्राहीम को सामने लाओ ताकि उस पर गवाहियां कायम करके मुकदमा किया जा सके। हजरत मोहतरम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया, आपसे पूछा गया कि ये काम तुमने किया है, तो आपने फरमाया कि बसोला तुम्हारे बड़े बुत के कंधे पर है, इसी ने ये किया होगा। अपने खुदाओं से ही पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो यकीनन ये बताएंगे। हज़रत मोहतरम, आपके इस हकीमाना जवाब पर कुछ देर के लिए तो वो सोचने लगे कि इब्राहीम हक पर है और हम ही बेवकूफ़ हैं। कैसे खुदाओं की हम पूजा कर रहे हैं जो अपने आप को भी नहीं बचा सकते। ये हकीकत है कि हम इस मामले में अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन पर फिर बदबख्ती सवार हो गई और कहने लगे कि हम इनसे पूछें, ये तो बोलते ही नहीं। इसी तरह वो अपनी गुमराही पर कायम रहे। हज़रत मोहतरम, अब यहां पर समझे इस बात को कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आखिर क्यों किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये उनके जहन में आ सके कि ये खुदा अगर होते तो यकीनन ये अपनी हिफाजत करते। हज़रत मोहतरम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का मामला पेश आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा दिया जाए, क्योंकि इब्राहीम ने एक जुर्म किया था। उनकी नज़र में ये मामला था कि इब्राहीम ने एक जुर्म किया, उनको इसकी सज़ा मिलनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ़ार के बनावटी खुदाओं को तबाह कर दिया और दलाइल में भी उन पर गलबा हासिल कर लिया, तो उन्होंने आपसे इंतकाम लेने का फैसला किया और सब सज़ाओं से सख्त सज़ा तजवीज़ की, यानी ये कि आपको आग में जला दिया जाए। हालांकि आग का अज़ाब सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, बंदे के लिए यह जायज़ नहीं कि किसी को आग का अज़ाब दे। लेकिन नमरूद और उसकी कौम ने आपको जलाने की सज़ा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात में इसका जिक्र कुछ यूं किया है कि वो कहने लगे, उसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसे भड़कती आग में डाल दो। हज़रत मोहतरम, यानी इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर उसके दरमियान आग जलाकर इब्राहीम को उसमें डाल दो। हज़रत मोहतरम, सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि वो बोले, इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो, अगर तुम्हें करना है तो यही करो। हज़रत मोहतरम, अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, कितने वो बेवकूफ़ लोग थे कि ये भी नहीं समझ रहे थे कि जिन बुतों की हम इमदाद कर रहे हैं और वो खुद अपनी इमदाद कुछ ना कर सके, वो खुदा बनने के काबिल आखिर कैसे हो सकता है। हज़रत मोहतरम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए जो 4 दीवारी बनाई गई, उसके मिक़दार हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई कि उसकी बुलंदी जो है वो 45 फीट और चौड़ाई जो थी वो 30 फीट और तूल यानी 30 ज़रा यानी 45 फीट वो लंबी थी। हज़रत मोहतरम, अब समझें इस बारे में
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خدائے واحد کے ایک پرستار تھے، انہوں نے توحید کا شمع اس جگہ جلایا جہاں پر دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ، جس نے پوری دنیا میں حکومت کی، زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر نمرود بادشاہت نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں دنیا میں جتنی بھی زمین تھی، جتنے بھی زمینوں میں لوگ آباد تھے، ان سبھی حصوں میں نمرود کی بادشاہت تھی۔ لیکن اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے خدا کا علم، خدا کا پرچم، خدائے واحد کا پرچم لے کر اکیلے کھڑے ہوئے، جن کے ساتھ نہ ان کا گھر کا کوئی، نہ ان کے رشتہ دار کوئی، یہاں تک کہ ان کا سگا چچا تک ان کے مخالف تھا۔ لیکن چونکہ ان کا چچا تھا، اسی لیے ہمدردی بھی تھی تھوڑی بہت، اور نمرود کے پاس بچانے کی بھی گزارش کی۔ جب جیل میں قید ہوئے، وہ تمام واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ آخر آگ میں ڈالنے کا وہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام باتوں کو جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔